नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है। ये विषय है 8वें वेतन आयोग। हर बार जब वेतन आयोग की चर्चा होती है तो उम्मीदों और आशंकाओं का दौर शुरू हो जाता है। आखिर वेतन आयोग होता क्या है? 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी क्या उम्मीदें रख सकते हैं और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। आजादी के बाद भारत ने अपने सरकारी ढांचे को मजबूत करने की शुरुआत की, लेकिन एक बड़ा सवाल था, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कैसे तय की जाए? इसी सवाल का जवाब देने के लिए 1946 में पहला वेतन आयोग बनाया गया। इसका उद्देश्य था सरकारी कर्मचारियों की आय को उस वक्त के सामाजिक और आर्थिक संदर्भों के अनुसार तय करना। 1946 में पहले आयोग ने यह माना कि सरकारी कर्मचारियों को न सिर्फ जीवित रहने के लिए पर्याप्त वेतन मिले, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिलना चाहिए। इसके बाद हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन किया गया। दूसरे, तीसरे, चौथे और अन्य वेतन आयोगों ने धीरे धीरे सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार किया। 7वें वेतन आयोग, जिसे 2016 में लागू किया गया, ने न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपए और अधिकतम वेतन को 2.5 लाख रुपए तक बढ़ाया। लेकिन अब सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग में क्या खास हो सकता है और यह कब आएगा? समय बदलता है और साथ ही बदलती हैं लोगों की जरूरतें। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन मिल रहा है वह उनकी वर्तमान जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पा रहा। आर्थिक असमानता भी एक बड़ा मुद्दा है। प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले सरकारी कर्मचारियों को कई बार कम आकर्षक सैलरी मिलती है। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग की मांग तेज हो रही है। इससे न केवल कर्मचारियों की सैलरी में सुधार होगा, बल्कि यह उनकी उत्पादकता और मनोबल को भी बढ़ाएगा। 8वें वेतन आयोग का गठन अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है, लेकिन इसके संकेत सरकार की तरफ से मिलने लगे हैं। हर वेतन आयोग में एक चेयरपर्सन, कुछ सदस्य और एक सचिव होते हैं। यह टीम सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों का गहराई से अध्ययन करती है। आमतौर पर वेतन आयोग 2 से 3 साल का समय लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। इसमें कर्मचारियों की वर्तमान जरूरतों, महंगाई के प्रभाव और देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। 8वें वेतन आयोग से सबसे बड़ी उम्मीद सैलरी में वृद्धि की है। माना जा रहा है कि न्यूनतम वेतन को 26,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। वहीं अधिकतम वेतन 3 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा भत्तों में भी बदलाव की उम्मीद है। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, HRA और यात्रा भत्ता जैसे लाभों को और बेहतर बनाया जा सकता है। खासकर NPS, नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों में असंतोष है। उम्मीद की जा रही है कि पुरानी पेंशन योजना OPS को फिर से लागू करने पर भी विचार किया जा सकता है। 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। एक ओर जहां सैलरी में वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर सरकार पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारतीय बाजार में मांग को बढ़ावा दे सकता है। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा तो वे इसे बाजार में लगाएंगे। इसका फायदा छोटे व्यापारियों और स्थानीय उद्योगों को भी होगा। सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग से बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वे चाहते हैं कि उनकी सैलरी महंगाई दर के साथ तालमेल बिठाए, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। कई बार आयोग की सिफारिशें लागू करने में देरी हो जाती है। इसके अलावा छोटे कर्मचारियों को लगता है कि वेतन में असमानता अब भी बनी रहती है। इन समस्याओं को हल करना 8वें वेतन आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। वेतन आयोग का विषय सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। चुनावों के समय सरकारें अक्सर वेतन आयोग की घोषणा करती हैं ताकि कर्मचारियों का समर्थन मिल सके। विपक्ष इसे लेकर सरकार पर सवाल उठाता है कि यह सिर्फ चुनावी चाल है या वास्तव में कर्मचारियों की भलाई के लिए उठाया गया कदम।
8वें वेतन आयोग का इंतजार देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को है। यह न केवल उनके वेतन को बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने का एक प्रयास भी है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।